जीरो मैथमेटिक्स क्लास पे कल हमने डेमो के लिए जो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स टॉपिक तैयार किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यूस रखूँगा। तो बिना कोई टाइम ख़राब किए अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं जो कराऊंगा वो मेरा परिचय है, आप जो करेंगे वो आपका परिचय है। हमारा मेन टारगेट है वो इसके अंदर के लक्ष्य को अचीव करना है। तो कल अपने टॉपिक कर रहे थे वास्तविक संख्याएं, उसका थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, ये जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 है, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। और इसमें अगर जीरो और इंक्लूड कर देते हैं, जीरो और जोड़ देते हैं, तो ये जो संख्या होती है वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होंगी, पूर्ण संख्या कहलाती है। ये प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ये पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहलाते हैं। इसमें नेगेटिव संख्या अगर और जोड़ दी जाए -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह की संख्या अगर और जोड़ दी जाए तो ये संख्या क्या होती है, ये इसको ZI से रिप्रेजेंट करते हैं, ZI से व्यक्त करते हैं। और ये हमारे पास इसके अंदर क्या पूर्णांक संख्या कहलाती है, ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसको इंटीजर बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर। अब इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास P/Q टाइप की जो संख्या है, P/Q टाइप की संख्या है, जहाँ P और Q क्या है, P और Q अपने पास इसके अंदर क्या पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। और जिसे डिवाइड करता है वो संख्या अपने पास इसके अंदर अगर जीरो की इक्वल नहीं है, इस टाइप की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोला जाता है। अब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जो संख्या परिमेय नहीं है वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है, इरेशनल नंबर। जो संख्या परिमेय नहीं है वो संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब मिलाते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों टाइप की जो संख्या होती है, ये संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। इसको R से व्यक्त करते हैं, वास्तविक संख्या को हम R से व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स, ये हमारा टॉपिक है। तो ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और 9th 10th के अंदर सभी क्लासेस के अंदर का ये टॉपिक आता है। ये अपने पास इसके अंदर का अपने पास मैथमेटिक्स का बेस है। अब देखिए, अपने सीधी टाइप की जो संख्या होती है, अब P में Q से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास में तीन तरह की जो संख्या बढ़ती है। P में Q से डिवाइड करते हैं तो एक तो देखो P में जैसे कोई भी संख्या है उस संख्या में इसे डिवाइड किया, तो इस संख्या में इसे डिवाइड करने पे हमारे पास जैसे मान लिया ये हमारे पास संख्या आ गई है, तो यहाँ पे शेषफल क्या है, जो रिमाइंडर है वो अपने पास इसके अंदर का जीरो आ गया। जब मान लिया दो संख्याओं को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं, ये कल वाली जो डेमो क्लास में जो चीज़ मैंने करवाई थी उसी चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन के अंदर का आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कल ये रूटीन के अंदर क्या थोड़े से अक्षर छोटे लिखने की एक्चुअली मेरी हैबिट है, उस कारण से मैं प्रयास करूँगा थोड़े से अक्षर उसके अंदर का बड़ा लिखूँ। तो इस कारण से अगर हो सकता है 1-2 दिन आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। तो P/Q, P में Q से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने पर मान लिया डेसिमल के, दशमलव के 1 2 या 3 अंकों के बाद में भाग पूरा चला गया। जैसे अपने P/Q क्या होगा, P में Q का भाग दिया तो अपने पास सपोज करो कि 4.5 आ गया या 2.125 आ गया। तो जहाँ पे शेषफल जीरो आने का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या रिमाइंडर क्या जीरो आ गया है। जहाँ पे रिमाइंडर है वो शेषफल अगर जीरो आ गया है तो उस स्थिति के अंदर क्या इस टाइप की जो संख्या बढ़ती है, इन संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। और इस प्रकार की जो संख्या आती है, ये संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाती है। ये परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाती है। थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना इस चीज़ के अंदर कि ये आपका मेन टॉपिक है। तो
P/Q दो संख्याओं को अगर आपस में डिवाइड करते हैं, जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पर हमारे पास में क्या होगा, जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है, जब रिमाइंडर अपने को 0 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब हमारे पास डेसिमल के 1, 2 या 3 अंकों के बाद में अपने पास भाग पूरा चला जाता है। तो इस टाइप की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो संख्या होती है, इस प्रकार की जो संख्या आती है 2.125 या 4.5, इस टाइप की जो संख्या होती है, ये अपने आप में क्या होती है, परिमेय संख्याओं को व्यक्त करती है, ये रैशनल नंबर्स को व्यक्त करती है। अब दूसरे टाइप की जो सिचुएशन बनती है, दूसरी प्रकार की जो स्थिति आती है, वो हमारे पास में इस तरह की स्थिति आती है जिसमें शेषफल है वो इसके अंदर क्या होता है, 0 नहीं होता है। शेषफल हमारे पास में 0 नहीं होता है। तो जब शेषफल 0 नहीं होगा तो दो संख्याओं को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इस तरह की दो तरह की स्थितियां बनती है। दो तरह की स्थितियां बनती है। जैसे डेसिमल के बाद में क्या होगा, ये अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, अंक रिपीट हो रहे हैं। शेषफल जब 0 नहीं है, रिमाइंडर है वो जब इसके अंदर का 0 नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लिया दो संख्याओं को डिवाइड करने पर, या मान लिया कोई भी संख्या है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का जब डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर डेसिमल के बाद में देखो 3 अंक है वो इसके अंदर का रिपीट हो रहे हैं, तो इसके अंदर का ये चीज़ है वो इसके अंदर क्या होगा, बार बार ऐसी चलती है। या अपने पास इसके अंदर का जैसे 10 में इसमें 3 से डिवाइड किया तो अपने पास इसके अंदर 3 इस तरह की जैसे स्थिति आ गई है। या अपने पास इसके अंदर का इस चीज़ को मैंने क्या मान लिया, P/Q मान लिया। मैं इस तरह की कोई संख्या नहीं लिख रहा हूँ, इसके अंदर जैसे मान लिया P/Q है तो इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास इस तरह की कोई संख्या बन गई। या अपने पास इसके अंदर का होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर का ये इस तरह की जैसे संख्या बन गई, सपोज करो। या इसके अंदर हमारे पास P में Q से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 1.666 इस तरह की संख्या बन गई। अब डेसिमल के बाद में क्या सारे अंक वो एक जैसे आ सकते हैं, या दो अंक एक जैसे आ सकते हैं। या अपने पास सपोज करो P/Q तो इसके अंदर क्या होगा 2.12 इस तरह की जैसे संख्या आ गई है। कोई भी टाइप की संख्या आ सकती है। डेसिमल के बाद में जो संख्या है, एक जैसी संख्या भी आ सकती है सारी। इसी तरह से हमारे पास दो संख्या एक जैसी रिपीट हो सकती है, 3 संख्या एक जैसी रिपीट हो सकती है, 4 संख्या एक जैसी रिपीट हो सकती है। तो इस तरह की जो संख्या होती है इसको इस तरह से लिखा जाता है 3.3, जो अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं। या इसी चीज को इस तरह से भी लिखा जाता है, ऊपर ही बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं रैकर। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर का इस संख्या को लिखूंगा तो 2.5 बार। इसी तरह से हमारे पास ये संख्या क्या होगी 1.6 बार। इस तरह की जैसे हमारे पास संख्या बन गई है। इसी टाइप से जैसे मैं ये संख्या लिखूंगा तो ये संख्या हमारे पास क्या होगी 2.562, जो 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो तीनों के ऊपर बार लग जाएगा। इसी तरह की हमारे पास ये संख्या जैसे आ गई है तो 2.12 ये रिपीट हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, ये इसके ऊपर क्या, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर के बार का निशान लगा दो। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है डेसिमल के बाद में अपने पास अंकों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन अगर जब शुरू हो जाता है तो इस तरह की जो संख्या होती है ये अशांत दशमलव कहलाती है। ये अशांत दशमलव कहलाती है। ये अशांत दशमलव, या इसको ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है डेसिमल के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है। ये अंक होते हैं उसको डिजिट बोलते हैं। अंकों की अगर अपने पास इसके अंदर का पुनरावृत्ति, रिपीटेशन अगर शुरू हो जाता है तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो अशांत दशमलव या इसके अंदर नॉन रिपीटिंग, पहले तो इसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ये इसके अंदर क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। वो तो टर्मिनेटिंग है मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहे, और ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या इस तरह की सिचुएशन आ गई है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है अशांत दशमलव टाइप की जो संख्या है, ये संख्या भी हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, परिमेय संख्याओं को व्यक्त करती है। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है उसको व्यक्त करती है। तो शांत और अशांत दो तरह की स्थिति है, परंतु अशांत के अंदर दो टाइप की सिचुएशन बनती है। जब शेषफल रिमाइंडर 0 नहीं होता है, जब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, रिमाइंडर अपने पास इसके अंदर का 0 नहीं होता है, जैसे P/Q, एक संभावना तो हमारे पास इस टाइप की होती है कि डेसिमल के बाद में अंक है वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या डेसिमल के बाद में अंक है वो रिपीट नहीं होते, जैसे इसके अंदर अलग अलग टाइप के अंक आ गए, इस तरह की जैसे स्थिति आ गई हमारे पास में।
तो ये भी अशांत दशमलव है, वो टर्मिनेटिंग था, ये इसके अंदर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। परंतु इसके अंदर क्या होगा, ये जो सिचुएशन है ये इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव है, साथ में इसके अंदर क्या होगी, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये रिपीटेशन है। परंतु इसके अंदर ये जो स्थिति है ये अशांत दशमलव के साथ में क्या होगा, अशांत दशमलव, और ये बिना पुनरावृत्ति की होगी, बिना पुनरावृत्ति के। जब अपने पास इसके अंदर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो हमारे पास में दो संभावनाएं बनती है। तो पहली संभावना तो क्या है, डेसिमल के बाद में 1, 2 या 3 अंक है वो आपस में क्या है, उनकी रिपीटेशन शुरू हो जाती है, पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। तो इस टाइप की जो स्थिति होती है, और दूसरे टाइप की स्थिति होती है कि डेसिमल के बाद में अंक है उसके अंदर रिपीट नहीं होते। तो ये दोनों ही स्थिति है वो शांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव की स्थिति को व्यक्त करते हैं। और जिसके अंदर अंकों की अपने पास इसके अंदर पुनरावृत्ति होती है, ये अपने पास इसके अंदर अशांत के साथ में क्या होगा, ये इसके अंदर क्या रिपीटेड हो गए, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत दशमलव कौन सा है, पुनरावृत्ति वाले, और ये हमारे पास इसके अंदर अशांत दशमलव वो इसके अंदर क्या बिना पुनरावृत्ति के हो गए, ये इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए। ये तो रिपीटिंग हो गए, ये इसके नॉन रिपीट, इसका मतलब इनकी रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है, इस तरह की स्थितियां होती हैं, उससे बनने वाली जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। परंतु इस प्रकार की बनने वाली जो स्थिति होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, इसको इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके अंदर एक चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अपने को अगर क्वेश्चन के अंदर क्या ये जैसे दिया जाता है, ये कम्पिटिटिव पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखिएगा। पाई का हम लगभग मान लेते हैं, वो अपने पास इसके अंदर ही लेते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। पाई का अप्रोक्सीमेट लगभग मान जो लिया जाता है वो अपने पास इसके अंदर क्या 22/7 के इक्वल लिया जाता है। तो ये पाई का मान नहीं है, ये पाई का लगभग मान है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 22/7 जो है 22/7, तो इसके अंदर क्या होगा, ये पी हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर क्यू हो गया। और ये दोनों संख्या देखो इसके अंदर क्या होगा, इंटीजर या पूर्णांक है या नहीं है। आपने परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, P/Q टाइप की संख्याएं, P और Q तो दोनों के हैं, ये पूर्णांक है, इंटीजर है, और इसके अंदर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर देखो P और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक या इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते हैं, जीरो और प्लस माइनस की जो संख्या होती है वो संख्या होती है, वो अपने पास इसके अंदर इंटीजर या पूर्णांक होती है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ क्या जीरो नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या है 22/7, ये संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर को व्यक्त करेंगी। अब इसी टाइप से पाई जो है वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या, इसको जब अपने पास इसके अंदर क्या जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में 3.1428 इस टाइप की वजह से वैल्यू आती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, शेषफल कभी भी जीरो नहीं होगा, और इसके अंदर क्या ये अंक है वो इसके अंदर रिपीट नहीं होते। ये इसके अंदर अशांत दशमलव किस तरह की स्थिति होगी, बिना पुनरावृत्ति की, नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए इसके अंदर क्या पाई जो होता है ये अपने आप में क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव पॉइंट से थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। पाई अपने पास इसके अंदर क्या 22/7 दे दे और पाई दे दे, तो इसके अंदर हमारे पास ये संख्या है वो तो परिमेय संख्या इरेशनल नंबर होगी, और पाई हमारे पास में अपरिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को व्यक्त करेगी। अब इसमें दूसरे टाइप का जो इसके अंदर का क्वेश्चन बनता है वो चीज इसमें देखिए। अब जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, मान लिया 0.3 आ गया, इसका मतलब ये कितना हो गया 0.3333, ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट होगा। तो अपने इस तरह की जो स्थिति होती है इसको ऐसे लिखा जाता है, ये 3 इसके ऊपर जितने अंकों के ऊपर बार है उतने इसके अंदर 9 लगा देते हैं। जितने अंकों के ऊपर बार है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसे संख्या ले रहा हूँ 0.12, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, पहले तो 12 लिख दिया, और इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या जितने अंकों के ऊपर क्या बार है उतने इसके अंदर क्या 9 लगा देंगे। इसी तरह से मैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ 1 2 5, तीनों के ऊपर बार आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो स्थिति है वो क्या बन गई 0.125 125 125, यहाँ से बार बार तीनों अंक रिपीट होंगे, तीनों अंक है वो इसके अंदर रिपीट होंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे 125
और बटे में जितने अंक के ऊपर ये बार लग रहा है उतने इसके अंदर नीचे की तरफ क्या होंगे, 9 आ जाएंगे। उतने इसके अंदर अंक है वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ये 9 अपने पास में आ जाएंगे। अब इसी टाइप से देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से करना। इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड के अंदर दोनों के अंदर पूछेंगे, और ऐसे ये चीज़ अपने पास इसके अंदर 9th के अंदर आ जाती है सिलेबस के अंदर। अब इसी तरह से 0.254 इस तरह की जैसे स्थिति आ गई है। मान लिया डेसिमल के बाद में पहला अंक तो 2 आ गया और उसके बाद में अंक वो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इस चीज़ को अपने पास डिटेल में लिखेंगे तो इसका मतलब ये ऐसे आ गया, 0 के बाद में 2 आ गया और फिर 5 4 5 4 5 4 ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो अंक रिपीट हो रहे हैं उसके पर बार लगाना है, 2 पे बार नहीं लगाना है। 2 पे बार लगाने का मतलब तो 2 भी रिपीट हो रहा है। अब इस तरह की स्थिति अगर अपने पास इसके अंदर अगर बनती है तो इस स्थिति के अंदर क्या है, इसको डायरेक्ट हम किस तरीके से सरल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास इसके अंदर की ये संख्या लिखो आप। सबसे पहले तो ये डेसिमल के बाद वाली संख्या लिख लो। डेसिमल से पहले वाली जो संख्या है अगर अपने पास 0 के अलावा अगर कोई है तो उसको आपको अलग तरीके से मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा आपको। तो इसके अंदर क्या, सबसे पहले ये संख्या लिख लो। और अब डेसिमल और ये जो पहली संख्या जो रिपीट हो रही है, 5 4 रिपीट हो रही है, तो इसके बीच में देखो कितने अंक है। जितने अंक है अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो संख्या होगी वो इसमें से माइनस कर देंगे। 254 और डेसिमल और पहला अंक जो रिपीट हो रहा है उसके बीच में जो संख्या है वो संख्या इसमें से 254 में से माइनस कर देंगे। और जितने अंकों के ऊपर ये अपने पास इसके अंदर क्या बाहर आ रहा है उतने तो इसके अंदर 9 लगा देंगे। और डेसिमल और पहला अंक जो जिसका रिपीट हो रहा है ये जो संख्या अपने पास में आएगी तो उसके अंदर क्या जितने अंक है उतने इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें 0 लगा देंगे। उतने इसके अंदर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या आगे अपने पास सरल कर लेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, लास्ट के अंदर आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में इसको काट के सरलतम रूप में इसको हल किया जा सकता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, सरलतम रूप में इसको हल कर सकते हैं। कल मैं आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल लेके आपको और करवा दूंगा ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब इसी टाइप से देखो, जैसे अपने पास इसके अंदर मान लिया अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन आ गया 1.542 ये इस तरह की संख्या आ गई, जैसे सपोज कीजिए। तो इसके अंदर क्या है, डेसिमल से पहले वाली जो संख्या है इसको अलग कर दो आप। डेसिमल से पहले वाली जो संख्या है इस संख्या को अलग से लिख लो। अब इसके अंदर क्या होगा, 1 को तो अलग लिखो। अब इसको क्या लिखेंगे, अब देखो डेसिमल के बाद में 5 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 4 और 2 रिपीट हो रहा है। तो पहले तो हम ये पूरी संख्या लिखेंगे 542 और माइनस अब डेसिमल, ये डेसिमल और ये जो पहला अंक रिपीट हो रहा है, पहला अंक रिपीट होने वाला कौन सा है, 42424242। ये जो संख्या वो इस टाइप की होगी 1.542424242 इस तरह। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास, इसके अंदर का ये जो संख्या आपने देख रहे हैं तो इसके अंदर डेसिमल, ये अपने पास इसके अंदर डेसिमल और जो पहला अंक जो रिपीट हो रहा है इनके बीच के अंदर ये जो संख्या होगी वो इस पूरी संख्या में से माइनस कर देंगे। और इसके अंदर क्या भी आप लोगों को मैंने बताया था, डेसिमल के बाद में जो अंक रिपीट हो रहे हैं उतने इसके अंदर 9 लगा दो, और डेसिमल और फर्स्ट अंक जो रिपीट हो रहा है उसके बीच के अंदर जितने अंक होंगे उतने इसके अंदर के 0 लगा देने। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर का हल करेंगे तो एक तो वैसे वैसे आ गया, अब इसमें से 5 माइनस कर दो तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 537 बटे में 990। अब इसको 990 इसके अंदर क्या होगा, एलसीएम लेकर और इसको अपने बस इसके अंदर हल कर देंगे 537। अब आगे इसको सरल कर लेंगे, जितना भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। 0.2135 जैसे इस तरह की संख्या आ गई है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो ये पूरी संख्या लिखो, डेसिमल से पहले जो संख्या है उसको अलग कर दिया करो, 0 करनी है तो अगर ये 2 है तो 2 प्लस कर देना। अब देखो सबसे पहले ये संख्या लिखी, अब डेसिमल और 3535 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके बीच के अंदर ये जो संख्या है वो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये संख्या हम इसमें से क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर माइनस करेंगे। इस पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा है वो संख्या इसमें से माइनस कर देंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार आ रहा है उतने तो इसके अंदर क्या होगा, नीचे 9 लगा देंगे।
और जितने डिजिट जितने अंक है जिसके अंदर क्या जो रिपीट नहीं हो रहे उतने इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर 0 लगा देंगे। अब इस चीज़ को आप हल कर लो, तो इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर आंसर क्या होगा, ये 0 0, ये अपने पास में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको काट के और सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हल कर लेंगे। अब पेपर में देखो जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए, अब जैसे 1/3 आ गया, 1 में अपने पास इसके अंदर का 3 आ गया, तो इस संख्या को अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, नीचे अपने पास इसके अंदर का 9 बनाने के लिए क्या किया, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और अभी आप लोगों को देखो मैंने जैसे बताया था, ये अगर जितने 9 हैं उतने ही अंकों के ऊपर क्या है इसमें बार लगेगा, और डेसिमल से पहले वाले अंक है वो इसके अंदर क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/9, और नीचे 9 आ गया तो इसका मतलब हमारे पास इसको ये लिख सकते हैं 3 बार, 0.3 बार। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 0.3 बार, ये सिचुएशन बन गई। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये चीज़ है, इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नीचे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो इसके अंदर 2/33 आ गया, तो अपने नीचे 9 या 9 या इस तरह की संख्या बनाने का प्रयास करेंगे, इस तरह की संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 3 से इसके अंदर के ऊपर नीचे इसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे तो कितना होगा 99 आ गया, ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या 6 आ गया। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर कितने हैं, दोनों है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या करेंगे, इससे पहले 1 0 लगा लो, इससे पहले अपने पास इसके अंदर 1 0 लगा लो, और दोनों है तो इसके अंदर क्या होगा 0 6, और ये दोनों है बटे में दोनों है, तो इसके अंदर क्या 2 अंक है, उसके ऊपर क्या होगा अपने पास बार लगा देंगे, और इसके आगे कोई भी अंक नहीं है तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको 0 लगा देंगे। तो इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या होगा, बार के फॉर्म के अंदर क्या होगा, इसको इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में तो ये माना गया, और इसको बार के रूप में अगर लिखना है तो इसको इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए मैंने जैसे इसके अंदर ये क्वेश्चन लिया है, इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर का एक बार पूछा गया था, तो इसे क्या लिखेंगे, 0/4/99 प्लस 73/99 प्लस 28/99, इस टाइप के क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या 5-4 क्वेश्चन लेके मैं कल आप लोगों को अभ्यास करवा दूंगा, साथ में ही अपने पास इसके अंदर का नेक्स्ट टॉपिक है वो भी स्टार्ट करेंगे। अब देखो नीचे एलसीएम कितना होगा 99, तो 0/4 प्लस 73 प्लस 28, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास संख्या आ गई। इन तीनों को अपने पास इसके अंदर क्या प्लस किया तो अपने पास इसके अंदर का ये संख्या आ गई है। अब देखो इसके अंदर क्या थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 99 प्लस 06 क्या होता है, 105 होता है। यहाँ पे मैंने इस संख्या को इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि 99 में 99 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो संख्या है उस संख्या के बराबर बनाओ इसे, और बची हुई संख्या उसको इसके अंदर प्लस या माइनस कर दो। ये बची हुई जो संख्या उसको इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या के बराबर बना के इसके अंदर क्या होगा, इसमें प्लस या माइनस कर लो। अब इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो 1 प्लस 0/6/99। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो नीचे कितना आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो दोनों आ रहे हैं तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 06, और इसके ऊपर क्या बार लगा दो, और ये अपने पास इसके अंदर प्लस, और इससे पहले कोई अंक नहीं है तो इसके अंदर का 0 लगा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या 06/99, तो इसके अंदर हमारे पास क्या दोनों आ गए, तो 2 अंकों के पहले उसके अंदर का बार लगेगा, आगे कोई अंक नहीं है तो अपनी ओर से क्या इसमें 0 लगा देंगे, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा 1.06। ये अपने पास इसका आपका आंसर आ जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर का अपने को इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कई बार इसके अंदर क्या ये जीके के पेपर के अंदर भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं, और इसके अंदर क्या फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड उसके अंदर क्या उनके पेपरों के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब एक चीज़ थोड़ी सी टॉपिक और आगे बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लिया आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इस टाइप की जो संख्या आ गई है इस तरह की कोई भी जैसे संख्या आ गई है 2.4286, तो इसके अंदर ये डेसिमल से पहले वाली जो संख्या होती है, डेसिमल से जो पहले वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं पूर्णांश, और डेसिमल के बाद की जो संख्या होती है इसको बोलते हैं अपूर्णांश, या इसको विनाश भी कहते हैं। इस चीज़ की अपने को लॉग के अंदर जरूरत पड़ेगी,
तो डेसिमल से पहले वाली जो संख्या होती है इसको पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और डेसिमल के बाद वाली जो संख्या होती है ये अपूर्णांश या भिन्नांश या मैंटीसा को व्यक्त करती है। पहले वाली जो डेसिमल से पहले वाली जो संख्या वो पूर्णांश या इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। डेसिमल के बाद की जो संख्या होती है इसको अपूर्णांश या भिन्नांश अपने पास में, या इसको मैंटीसा कहा जाता है, इसको मैंटीसा कहा जाता है। अब इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये डेसिमल के बाद वाली जो संख्या है वो अपने को हमेशा धनात्मक बनानी है, इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। अगर संख्या आपको इस तरह की दे दी जाएगी, -2.4 दे दिया है, इसका तात्पर्य क्या है, ये भी माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की संख्या है। इसके अंदर डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो भी अपने पास नेगेटिव है, और ये पार्ट है वो भी अपने पास इसके अंदर नेगेटिव है। दोनों पार्ट अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव हो गए। तो इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे, इस पार्ट को अपने को पॉजिटिव बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक तो प्लस कर देते हैं और एक इसके अंदर क्या माइनस कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर किसी भी संख्या के आगे नेगेटिव लगाने का मतलब इसके अंदर क्या दोनों पार्ट क्या होंगे, डेसिमल से पहले वाला पार्ट और डेसिमल के बाद वाला दोनों पार्ट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब अपने पास इसके अंदर डेसिमल वाला पार्ट जो होता है जिसको अपने मैंटीसा या भिन्नांश या अपूर्णांश कहते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है, इसको पॉजिटिव बनाना होता है। तो इसलिए अपने क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं और एक इधर माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, -1 और -2 तो कितने हो गए, -3 हो गए। अब एक में से माइनस कर दो तो इसका लिए पॉइंट का 6 हो गया। अब देखो डेसिमल वाला पार्ट अपने पास पॉजिटिव बन गया। तो ये जो संख्या है इसको -3.6 नहीं लिखेंगे, अगर ये लिख दिया तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्ट है वो तो नेगेटिव हो गया और ये पार्ट अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव हो गया। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है 3 बार 0.6, 3 बार 0.6। कभी भी अपने पास इसके अंदर का इस टाइप की टर्म आएगी तो इसके अंदर क्या होगा, डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का ये तो पॉजिटिव बना देंगे और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये 3 तो क्या माइनस का है और 6 अपने पास इसके अंदर क्या है, ये पॉजिटिव है। तो इस टाइप की जो संख्या होती है उसके अंदर क्या होगा, इसको अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास आगे इसके अंदर के लोग के अंदर यूज में लेंगे। तो अब आपको जो लोग वाला टॉपिक कराऊंगा उससे मैं आपको इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ छोटा सा, देखो आप, जैसे -0.8 आ गया तो माइनस का 0 और माइनस का 0.8। अब एक तो प्लस कर दो, एक माइनस कर दो। अब इस चीज़ को आप हल कर लो तो माइनस तो 1 प्लस 0.2, इसको क्या लिखेंगे, 1 बार प्लस 0.2। ये अपने पास इसके अंदर के टॉपिक है। अब एक इसके अंदर का देखिए, जैसे हमारे पास में 1 2 3 4 5 ये जो संख्या है, एक छोटे से क्वेश्चन है इसके अंदर के भी कई बार क्या क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा, ये छोटी क्लास का है तो वैसे आप लोगों को नॉलेज के पर्पज से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ मैं। तो 1 के अलावा ऐसी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कौन सी है, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। 1 के अलावा ऐसी संख्या है जो अपने आप में क्या होती है, जो सिर्फ अपने से डिविजिबल होती है, अपने से जिनके अंदर भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, वो जो संख्या होती है वो अपने पास इसके अंदर अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं या इसके अंदर का इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या या अपने पास इसके अंदर का इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो कल मैं आपको बहुपद जो टॉपिक है वो थोड़ा बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन है उसके अंदर का 100% इसके अंदर पूछा जाता है। पॉलिनोमियल्स वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर के बढ़िया क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो वो आप लोगों को कल करवाऊंगा मैं। 21 तारीख है, तो आज तो इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा टॉपिक है इसके अंदर का डाउनलोड करने के पर्पज से इसके अंदर का पहले तैयार कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर क्या हुआ, ये आप लोगों को इसके अंदर का आपकी क्लासेस सुचारू रूप से स्टार्ट भी हो जाए। और कल जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसके अंदर क्या होगा, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर क्या उस तरह से डालते हुए और साथ में आपको इसके अंदर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डालने का प्रयास करेंगे। अब देखो अभाज्य संख्या हमारे पास में क्या बताया था, इस तरह की जो प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर, तो जो 1 के अलावा 1 इसमें काउंट नहीं होगा, जो या तो इसके अंदर का 1 से डिवाइड होती है या अपने पास इसके अंदर का ये जो संख्या होती है उसके अंदर का समय का भाग जाता है, अपना खुद का भाग जाता है, वो जो संख्या होती है वो भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कहलाती है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कई बार इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर ले लिए जाते हैं। तो जैसे 2 3 5 7 11 13 17
19, ये इस तरह की जो संख्या होती है वो इसके अंदर क्या कहलाती है? प्राइम नंबर्स कहलाती है। जिन संख्याओं में या तो जिनके अंदर 1 का भाग जाता है, या अपने पास इसके अंदर का ये जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है उसके अंदर का समय का भाग जाता है, अपना खुद का इटसेल्फ का, तो वो जो संख्या होती है वो भाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाती है। ये अपने पास इसके अंदर का प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो सबसे छोटी हमारे पास में प्राइम नंबर या भाज्य संख्या है वो 2 है, और सबसे छोटी अपने पास इसके अंदर भाज्य संख्या भी यही है। और अगर समभाज्य संख्या पूछ ले तो सिर्फ समभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर भी सिर्फ 2 ही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो भी हमारे पास 2 है, और अगर आपको सम या इवन प्राइम नंबर पूछ ले समभाज्य संख्या, तो वो भी हमारे पास इसके अंदर का 2 ही है। और सबसे छोटी अपने पास इसके अंदर विषम अभाज्य संख्या ओड प्राइम नंबर पूछ ले तो हमारे पास इसके अंदर का आपको आंसर क्या लिखना है? ये 3 लिखना है। अब ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं ये प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या लिखी है। अब इसके बीच के अंदर देखो, जैसे संख्या हमारे पास क्या होगी? ये संख्या आ गई, इस तरह की हमारे पास इसके अंदर क्या संख्या आ गई? ये जैसे संख्या आ गई। तो ये जो संख्या होती है इन प्राइम नंबर्स, इन अभाज्य संख्याओं के अलावा जो बची हुई संख्या होती है, ये जो संख्या होती है वो इसके अंदर हमारे पास क्या कहलाती है? संयुक्त संख्याएं। ये संयुक्त संख्याएं या इसको यौगिक संख्याएं बोलते हैं। इन्हीं के अंदर दोनों नाम थोड़े से याद रखना, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्याएं। इसको इंग्लिश के अंदर कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो थोड़ी सी कुछ टर्म्स ऐसी है जो इंग्लिश के अंदर आपको थोड़ी जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार हिंदी के अंदर का इतना क्लिष्ट शब्द दे देते हैं कि अपने को पता ही नहीं लगता है कि इसके अंदर का अपने को क्या पूछा जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास में इसके अंदर क्या हुआ? ये जो संख्या है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या हुआ? 1 से ज़्यादा गुणनखंड बन गए हमारे पास। इसके अंदर क्या? 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 गुणा 5। तो जिस संख्याओं के 1 से ज़्यादा इसके अंदर क्या होंगे? फैक्टर बनते हैं, 1 से ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं, वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है? संयुक्त संख्याएं, यौगिक संख्या, या इसको कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। और इसमें एक चीज़ स्पेशली आपको ध्यान रखनी है, एक है वो न तो इसके अंदर क्या होगा? भाज्य संख्या है, और न हमारे पास इसके अंदर क्या होगी? कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या है। एक इसके अंदर क्या? दोनों ही संख्याएं नहीं है। तो सबसे छोटी अपने पास इसके अंदर क्या है? अगर कंपोजिट नंबर पूछा जाता है तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अपने पास इसके अंदर क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है इसके अंदर क्या होगा? कॉम्पिटिटिव पॉइंट से आपको स्पेशली ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो संयुक्त संख्या है वो अपने पास इसके अंदर 4 होती है। तो एक है वो न तो सम संख्या है, और न हमारे पास इसके अंदर क्या होगी? अभाज्य संख्या को व्यक्त करेगी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक है वो इसके अंदर के बीच में लिया है। एक छोटा सा टॉपिक और कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए आपने 17 में 3 से डिवाइड करते हैं, बाकी डिटेल के अंदर ये टॉपिक अपने कर लेंगे। मैं 1 मिनट आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताता हूँ बेसिक चीज़। तो 17 में 3 से डिवाइड किया तो इसके अंदर कितना होगा? ये अपने पास इसके अंदर का ये संख्या आ गई है, ये अपने पास इसके अंदर का संख्या आ गई है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखा करते थे? 17 ये किसकी इक्वल होता है? पहले तो इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस इसमें ये जोड़ते हैं। इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करके ये संख्या इसमें जब जोड़ते हैं तो हमारे पास इसके अंदर का ये संख्या अपने को प्राप्त होती है। तो ये जो संख्या होती है इस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। और ये अपने पास इसके अंदर क्या होता है? ये भागफल। ये क्वोशंट। और ये इसके अंदर लास्ट में जो बोलता है उसके अंदर क्या कहलाता है? शेषफल, रिमाइंडर। भागफल। 1 मिनट थोड़ा सा देख लो। 17 में 3 से डिवाइड किया तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर भाग है वो इसके अंदर 5 बार जाता है, 2 अपने पास इसके अंदर का शेषफल बचता है। तो इस संख्या को इस तरीके से लिखा जाता है, भाज्य। सबसे पहले ये संख्या, इस संख्या को भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होती है, डिवाइजर। ये अपने पास इसके अंदर का डिवाइजर, ये भाजक हो गया। और ये हमारे पास इसके अंदर का शेषफल हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा? रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर। तो इसके अंदर का सबसे पहले ये इसके अंदर क्या होगा? ये अपने पास इसके अंदर का भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो ये जो रूल होता है, ये जो नियम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसी चीज़ को देखो शॉर्ट के अंदर का आपको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, जैसे संख्याओं के रूप में आपने लिखा है उसी तरह से मान लीजिए ई और बी अपने पास इसके अंदर क्या है? दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ई और बी दो धनात्मक संख्या है। ई और बी हमारे पास में दो धनात्मक संख्या है और इसके अंदर भाग देने पे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे तो क्यू आ गया और यहाँ पे इसके अंदर लास्ट के अंदर शेषफल क्या हो गया? जैसे आर आ गया। ये इसके अंदर क्या कंडीशन पूछी जाती है कई बार पेपर में, ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। ए और बी दो धनात्मक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। इसमें भाग देने पर अपने पास इसके अंदर ये तो कितना हो गया? भाज्य हो गया, डिविडेंड। ये हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया? भाजक, डिवाइजर हो गया। ये हमारे पास क्या क्वोशंट या इसके अंदर क्या होगा? ये भागफल हो गया और हमारे पास इसके अंदर ये क्या होगा? शेषफल या रिमाइंडर हो गया। तो इसके अंदर a इजिकल टू क्या लिखेंगे? b को q से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस अपने पास इसके अंदर क्या? r। अब इसमें देखो कंडीशन क्या है? जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं या तो जीरो होना चाहिए, ये शेषफल जो है या तो इसके अंदर क्या जीरो होना चाहिए, या ये जो संख्या है इस संख्या से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्यों? अगर इसके बराबर होगा तो भागफल है वो इसके अंदर एक बार और चला जाएगा। तो ये कंडीशन है वो इसके अंदर क्या होगा? अपने पास इसके अंदर क्या ये इंपॉर्टेंट है। आर क्या होगा? ये जो शेषफल होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा, और ये अपने पास इसके अंदर का जो भाजक डिवाइजर है उससे इसके अंदर क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा होना चाहिए। तो कल यही अपने पास इसके अंदर का आपको जो टॉपिक बहुपद पॉलिनोमियल कराऊंगा उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? ये जो बीजीय पद एल्जेब्रिक फंक्शन लेके, एल्जेब्रिक टर्म्स लेके, उसके बाद में इस चीज़ के अंदर का आप लोगों को इसके ऊपर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो कल से आपकी क्लासेस है वो इसके अंदर क्या होगी? रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। तो मैं अपनी ओर से प्रयास करूँगा कि इसके अंदर का अपने अक्षर जो इसके अंदर का कुछ बड़े लिख पाऊँ। क्यों? रूटीन के अंदर क्या हमेशा जैसे IIT पर्पज़ से करवाया करते थे तो बोर्ड पे मैं क्या 50-50 क्वेश्चन लिख दिया करता था। अब थोड़ा सा उसके अंदर क्या होगा? बड़ा लिखने का थोड़ा सा अभ्यास करूँगा, क्यों हमेशा ऑफलाइन की प्रैक्टिस के अंदर आऊँ। तो इसलिए इसके अंदर क्या आप लोग अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आप इसके अंदर क्या होगा? ये मेरे को थोड़ा सा सजेशन दे दिया करो, जिस तरह की कोई दिक्कत इस तरह की महसूस होती है। और अगर कोई नियर बाई अगर जो स्टूडेंट है, अगर किसी को अगर इसके अंदर क्या ये ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे पीछे आके बैठ के भी क्वेश्चन इसके अंदर क्या क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्लास का टाइमिंग है वो लगभग इसके अंदर क्या होगा? ये इसके अंदर क्या 7:15 बजे शाम के लेके और इसके अंदर क्या होगा? लगभग 9 बजे तक कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास है वो इसके अंदर क्या ख़त्म कर दी जाए। लगभग अराउंड इसके अंदर क्या होगा? ये आपको जो डेली क्वेश्चन डालेंगे उससे रिलेटेड लगभग 20-25 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करा देंगे और लगभग 60-70 मिनट की है उसके अंदर क्या क्लास हो जाएगी। और उसके बाद में अगर बाई चांस किसी को कोई डाउट हो तो उसके अंदर क्या होगा? थोड़ा सा छुट्टी वाले दिन या इसके अंदर के बीच में आगे पीछे करके किसी भी तरह से वो भी ख़त्म करने का आपका प्रयास करेंगे। धन्यवाद।